Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अक्षय कुमार पूरी तरह से फिनिश। आगे बताने वाला हूँ पूरा मामला क्या है और उनके साथ होना क्या है। अब जो बड़ा सवाल है सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर का, तो अब उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि ये मर्डर का मामला था कि सुसाइड का था, क्योंकि बहुत सिंपल है। सुशांत सिंह राजपूत वॉज मर्डर्ड एंड हिज कल्प्रिट शुड बी बुक्ड इमीडिएटली। अब एक लोग वेट कर रहे हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट का, तो मैं आपसे क्लियर कर दूं इधर उधर की बात किए बिना। अब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ बॉडी नहीं पड़ी है, क्यों उससे कुछ फाइंडिंग करेंगे? उसमें एम्स के डॉक्टर क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है उसमें क्या क्या खामियां हैं वो देख सकते हैं, उसके ब्याह पर रिपोर्ट तैयार होगा। दूसरा, जो एक अफवाह फैलाया जा रहा है, अफवाह तो नहीं है वैसे, सच है, मतलब घुमा फिरा के बातें की जा रही है। दिशा सेलियन से जो इनके मर्डर का लिंक का मामला है, दिशा सेलियन का मर्डर हुआ, अब उसमें क्या बता रहे हैं ये लोग? एक महाराष्ट्र का बड़ा नेता, अरे बोल की बेबी पेंगुइन है, एक बड़ा बिल्डर, भाई कौन है? इम्तियाज खत्री, दो एक्टर अरबाज खान और सूरज पंचोली। अब बोल रहे हैं एक अभिनेत्री का भाई, अरे वही अभिनेत्री जो अभी जेल में बंद है, वो रिया ताई, वो कब से अभिनेत्री है भाई? वो ड्रग सप्लाई का काम करती थी। मतलब इतना घुमा फिरा के बात किया जा रहा है कि मतलब क्या है? इनका नाम लेने में इनको इतना डर है। अगर इन लोगों ने समय रहते इनका नाम लिया होता तो आज जो केस है इसकी कंडीशन कुछ और होती। अब बड़ा सवाल है, क्या ये मुद्दा भटक गया? क्योंकि एक चीज तो देखा गया, जब से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, मेरे को तो लगता है कि 60 to 70% लोगों ने मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल गया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद कोशिशें भी हुई कि उस चीज़ को डिवर्ट किया जाए, चाहे वो कंगना का घर गिराना हो, या फिर एक नेवी अफसर की पिटाई करनी हो, या कल जो जया जी ने किया वो मामला हो। हाँ, जया जी को लेकर भी याद आ गया एक मामला। वैसे मैंने कल इनके बारे में डिटेल बात की थी, अगर आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना। मतलब इनकी कैसे अच्छी तरह से ली थी, सिंपल वर्ड में कहूँ तो। इन्होंने कहा कि बॉलीवुड को प्रोटेक्शन देना चाहिए। मतलब ये लोग अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भाई केंद्र सरकार ने इन्हें सिक्योरिटी दे रखी है, एनसीबी को तो उसी के लिए लगाया है जो बॉलीवुड को प्रोटेक्ट करे। अब आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसकी जान को खतरा है। एनसीबी ने समय रहते उसे सुरक्षित स्थान पर ले गई। आज रिया चक्रवर्ती के पास बेड नहीं है, पंखे नहीं है, इससे ज़्यादा सिक्योरिटी क्या हो सकती है? क्योंकि एनसीबी को डर था कि रिया चक्रवर्ती के अपने भी धोखा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रोटेक्शन तो इसी चीज़ के लिए दी जाती है अगर किसी को खतरा हो और उसकी जान को बचाना हो। इतने सुरक्षित स्थान पर रखा। अगर बेड दिया होता, क्या पता बेड से गिर जाती, वहाँ भी हादसे हो सकते थे। अगर पंखा होता तो क्या पता महेश भट्ट की याद में कहीं पंखे से लटक जाती, वहाँ भी हादसा हो सकते थे। इतना प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है, उसके बाद भी ना सिक्योरिटी इनको समझने ही नहीं आ रहा। ऊपर से लोग सिक्योरिटी लेने की बजाय दुबई भाग रहे हैं। अगर तुम्हारे ऊपर आरोप लग रहे हैं और तुम पाक साफ हो, आके अपनी जांच करा लो, तुम्हें किस बात का डर? जो सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकता, उसके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए। मेरे को तो डर लगता है कहीं किसी दिन कोई आकर ये ना बोल दे कि सुशांत ने मेरे से 10 करोड़ रुपया लिया था। उस समय बॉलीवुड की सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा। जब इन माफियाओं के नाम आए तो बॉलीवुड बदनाम हो गया। जब तुमने उड़ता पंजाब बनाया, पूरी पंजाबी कम्युनिटी को बदनाम किया। मैं खुद 5 साल पंजाब में रहा हूँ, ये स्टडी की है। मेरे को तो नहीं लगता कि सारे पंजाबी ड्रग से एडिक्टेड थे। वो ठीक था, वहाँ ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज ये थाली में ड्रग्स डाल के खा रहे हैं, उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा कर दे तो सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। हद तो आज तब हो गई कि रिया चक्रवर्ती को लेकर 2500 लोगों ने पत्र लिखा है
और 60 अलग अलग संगठनों ने कि एक महिला को निशाना बनाया जा रहा है। सलमान खान और संजय दत्त के समय मीडिया सॉफ्ट थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ये मीडिया की वजह से नहीं हुआ, ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ। और ये न्यू इंडिया है, किसी को बख्शता नहीं है। और ये लोग जितने हथकंडे अपनाए हुए हैं, बजाय कि उसका ये प्रॉपर जवाब दे, ये इधर उधर की बात करते रहे। इतने लोग रिया चक्रवर्ती के लिए खड़े हो गए, जो कि एक प्राइम एक्यूज्ड है, और वो उस इंसान की जिसकी हत्या कर दी गई, उससे बॉलीवुड के कुछ गिने चुने नाम है जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, उनकी आवाजें आई। इतना दोहरा मापदंड क्यों भाई? अब बात आती है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से जुड़े और एंगल की, जिसमें पेटेंट को लेकर सवाल है। अब इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझें। ट्विंकल खन्ना, आपको पता है, रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही थी और मीडिया कवरेज को सर्कस बताया। अक्षय कुमार उसके उलट देशभक्ति की बात करते हैं। नेवी अफसर पीटा जाता है, वहाँ कुछ नहीं बोलते। और जब इनकी फिल्मों की बात करें तो इनकी सारी फिल्में देशभक्ति से जुड़ी होती है, उससे पैसा भी कमाते हैं। संजय राउत ने सामना में इनके खिलाफ लिख दिया। आपको क्या लगता है संजय राउत ने जानबूझ के लिखा? ये एक स्टंट था। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत का जो पेटेंट था वो चोरी हुआ। उस चोरी में कौन? बेबी पेंगुइन, अक्षय कुमार। बेबी पेंगुइन ने कोरोना का ऐप लॉन्च किया और ये FAUZ लॉन्च कर रहा है। इसके लिए CBI की 5 टीमें काम कर रही हैं, उसमें से एक टीम इसी एंगल को जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के जितने प्रोजेक्ट्स थे उससे रिलेटेड मामले देख रही है, और जो उनके एसोसिएटेड थे उनसे बातचीत कर रही है। किसी ने नहीं माना कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स एडिक्ट थे या डिप्रेशन में थे। जाहिर सी बात है, कोरोना अगर देखा जाए तो मार्च में ज़्यादा प्रचलन में आया, और सुशांत सिंह राजपूत ने अप्रैल में उसका एप्लीकेशन बना दिया था। और वो इंसान जो डिप्रेशन में होकर क्या एप्लीकेशन डेवलप करेगा? अपने एरियन रोमल का नाम सुना होगा, जो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला कि सुशांत सिंह राजपूत तो ड्रिंक्स तक नहीं लेते थे, ड्रग्स तो दूर की बात है। और ये सारी चीज़ें पुष्टि हो चुकी हैं, और CBI को भी बहुत सारी सफलता हाथ लग चुकी है। लेकिन CBI को लेकर भी लोगों को सवाल है कि CBI इतने दिन से कर क्या रही है। तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में आप देखेंगे तो जितने जो सबूत हैं लगभग मिटा दिए गए हैं। अब CBI के पास क्या ऑप्शन है? जो क्रिमिनल्स हैं उनके फुटप्रिंट्स के सहारे आगे बढ़ना। किसी के सजा होने के 2 प्रोविजंस होते हैं, या तो कन्वेंशनल एविडेंस हो या तो गवाही हो। गवाही तो हो नहीं सकती। आपको पता है जो दिशा सलियान का फियांसे था, आज वो कहीं जाकर दुबका हुआ है, उसे भगा दिया गया। इस तरह से लोगों को पिटाई हो रही है, हत्याएं हो रही है, वहाँ कोई उनके खिलाफ जाकर गवाही देगा? ये संभव नहीं है। कन्वेंशनल एविडेंस में क्या होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स कहीं मैच कर जाए। लाइक आपने किसी चाकू से किसी की हत्या की और उस चाकू पे आपके फिंगरप्रिंट्स मिल जाए, वो सबसे बड़ा सबूत होता है। लेकिन ये सब तो मिटा दिए गए। अब CBI को क्या उसके फुटप्रिंट्स के सहारे आगे बढ़ना है। बहुत लोगों का सवाल ये है कि ये जो हमारा जो आंदोलन था वो डाइवर्ट हो गया, ये ड्रग्स पे जाकर फिक्स हो गया। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है समझना। कोई भी मर्डर होता है या खास करके हीनियस क्राइम होता है जहाँ ब्रूटली किसी को मार दिया जाए, वहाँ नशा का एंगल होता ही होता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान किसी को उतनी बेरहमी से हत्या नहीं कर सकता। और अगर ये सारे जितने ड्रग माफिया हैं ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत के कातिल उन्हीं में से हैं, उनके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस मूवमेंट को आप केवल इतना नहीं कर सकते कि ये जस्टिस फॉर SSR मूवमेंट है। अब ये एक बड़ा परिवर्तन की आंदोलन है। मूवमेंट का तो खैर है और होना भी चाहिए, और हमें भूलना नहीं चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि अगर इतने के बाद अगर इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इनको सबक नहीं मिलता,
तो आप इनसे आप कंप्रोमाइज़ कर लो, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये जीत जाएंगे। ये लोगों को नीचा दिखाते हैं कि बॉलीवुड लोगों को, मेरे को लगता है कुछ दिन के बाद कोई ये भी बोल देगा कि बॉलीवुड लोगों को खिला रहा है। यकीन मानिए कुछ दिन आप फिल्में देखना छोड़ दो, उसके बाद देखिए खुद पता लग जाएगा, कहीं कोई छोले भटूरे कोई कहीं रेडी लगाते हुए मिलेंगे। तो ये सब लगातार जरूरी है कि हम कंसिस्टेंसी में फाइट करें, क्योंकि अब हम बहुत करीब हैं। और ये भी सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं है, क्योंकि अभी आप तैयार रहें। आप मेरी क्लिप सेव करके रख ले अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अब कुछ दिन के बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला आने वाला है, क्योंकि दिशा सेलियान की हत्या क्यों हुई, उस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला जानती थी, उसने सुशांत से शेयर किया, तो उस मामले को दबाने के लिए दिशा की हत्या की गई। दिशा सुशांत चूंकि जानते थे, दिशा ने जो बताया था, उसके लिए सुशांत की हत्या की गई। उसके बाद भी 2-3 हत्याएं महाराष्ट्र के अंदर हुई है। अगर जांच हो तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है, और इसको आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। इसके लिए टाइम लगेगा और आपको लगातार प्रेशर बिल्डअप करते रहना होगा। ये जितने तथाकथित हीरो हैं ये भाग रहे हैं, तुम सामने आकर फेस करो, तुम इतने पाक साफ हो तो मतलब बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। और जो मैंने अक्षय कुमार को लेकर बोला, मैंने बताया था एक वीडियो में, उसका भी लिंक है, आप देख लेना। मैंने उसमें डिटेल में बताया था FAUC का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनसे रिलेटेड। मतलब इनका भी क्या हथकंडा है, विदेश में जाकर आतंकवादियों से मीटिंग करते हैं और यहाँ आकर देशभक्ति का नाटक करते हैं। भाई ये कब तक चलता रहेगा? तो आप लोग इस मूवमेंट को ठंडा ना पड़ने दें। जो हो रहा है वो तो खैर हो ही रहा है। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इस चीज़ को मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा, तो जांच किसी मीडिया कवरेज का मोहताज नहीं होता। जिसको जो करना है वो करेगा ही। मीडिया कवरेज ना मिले तो उनके लिए और अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर न्यूज़ प्रसारित ना होंगे तो अपना आसानी से जो भी उनके प्लान्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगली वीडियो में बात करते हैं कि इस बॉलीवुड का इस देश को बर्बाद करने में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।